जय श्री हरि दोस्तों। श्री ब्रज के गो प्रभु से इतना प्रेम करते थे कि गौचारण के समय में प्रभु को वृक्ष के पत्ते बिछाकर आराम करने का निवेदन करते थे। प्रभु को तकिए की जगह अपनी गोदी में सुलाते थे। प्रभु के श्री कमल चरणों को और श्री हाथों को दबाते थे। पत्तों का पंखा बनाकर प्रभु को हवा देते थे। प्रभु अपने सच्चे भक्तों के भजनों से रीझ जाते हैं। प्रभु भजन के भाव और भावना को देखते हैं, गायन और वादन को नहीं देखते। सखा भक्ति समान दर्जे वालों में होती है, पर प्रभु इतने बड़े होने पर भी इतने करुणामय हैं कि जीव को सखा के रूप में भी अपना लेते हैं। श्री उद्धव जी, श्री अर्जुन जी, श्री सुदामा जी प्रभु की सखा भक्ति करते थे। भगवती मीराबाई प्रभु की प्रिया भाव से भक्ति करती थीं। उन्होंने प्रभु की पत्नी के रूप में अपने जीवन को प्रभु को अर्पण किया था। भगवती मीराबाई ने अपनी मां से कहा कि सपने में मैंने प्रभु से विवाह कर लिया है। जब भगवती मीराबाई का लौकिक विवाह हुआ तो भी उन्होंने फेरे के समय प्रभु की मूर्ति अपने हाथ में लेकर फेरे लिए। भगवती मीराबाई ने ऐसा करके अपने मन में प्रभु के साथ ही फेरे ले लिए। कांत भाव की भक्ति में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। कोई स्त्री भी प्रभु के लिए कांत भाव रख सकती है और कोई पुरुष भी प्रभु के लिए कांत भाव रख सकता है। कितने संत हुए हैं जिन्होंने कांत भाव से प्रभु की भक्ति की। वे पुरुष होते हुए भी प्रभु की पत्नी के रूप में जीवन भर रहे। वे वस्त्र पुरुष के पहनते थे, व्यवहार जगत में पुरुष जैसा करते थे, पर अंतःकरण में स्त्री रूप में प्रभु के साथ रहते थे। अंतःकरण में रात दिन एक भाव बसाकर रखना चाहिए कि मैं प्रभु की प्रिया हूं। यही कांत भाव है। वात्सल्य भक्ति भी बहुत आनंददायक है। प्रभु हमारे लाला हैं और उन्हें लाड़ लड़ाना ही हमारा कर्तव्य है। यह भाव वात्सल्य भक्ति में रखना चाहिए। वैष्णवों के लिए घर के मालिक सदैव श्री ठाकुर जी होते हैं। घर में जो कुछ भी होता है वह प्रभु के लिए ही होता है। आत्मनिवेदन भक्ति का सीधा अर्थ है कि प्रभु की शरणागति लेकर जीवन यापन करना। जीवन में यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही है। राजा श्री बलि जी आत्मनिवेदन भक्ति के आदर्श हैं। जो कुछ भी उनके पास था वह उन्होंने प्रभु को 2 श्री कमल चरणों में अर्पण कर दिया और तीसरे श्री कमल चरण में स्वयं को भी निवेदन कर दिया। राजा श्री बलि जी की भावना थी कि अब मेरा कुछ नहीं है, मेरे सहित जो कुछ भी है वह सब कुछ प्रभु का ही है। ऐसा आत्मनिवेदन का भाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए और उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। आत्मनिवेदन भक्ति की परीक्षा भी बहुत कड़ी होती है। जब प्रभु श्री राम जी वनवास पूर्ण करके वापस आ रहे थे तब प्रभु श्री हनुमान जी को
श्री भरतलाल जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। प्रभु श्री हनुमान जी किसी के भी अंतःकरण की बात जानने में सबसे कुशल और सक्षम हैं। इसलिए प्रभु ने उन्हें भेजा कि परीक्षा कर लें कि श्री भरतलाल जी ने अपना आत्मनिवेदन 14 वर्षों बाद भी प्रभु को कर रखा है क्या। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु वापस वन को लौट जाएंगे। हमें जीवन में भगवत चिंतन में तन्मय यानी भगवत चिंतन में लीन होना चाहिए। भगवत चिंतन में भक्त को प्रभु के अलावा किसी का भान तक भी नहीं होता। श्री गोपीजन दूध दही बेचते समय भी यही कहती थी कि गोपाल लो, गोविंद लो, क्योंकि उनका चिंतन प्रभु का ही होता रहता था। सांसारिक क्रिया करते हुए भी निरंतर भगवत चिंतन करना उनका नियम था। भगवत चिंतन करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु जी नीले सागर में प्रभु श्री कृष्ण जी का नीला वर्ण जानकर कूद गए। भगवत चिंतन करते हुए एक संत जो सब्जी बेचने का ठेला लगाते थे, वे सभी सब्जियों का नाम प्रभु के नाम पर रखकर सब्जी बेचा करते थे, क्योंकि इससे उनका चिंतन निरंतर प्रभु का बना रहता था। भक्ति में इतनी तीव्रता बढ़ती है कि भक्त प्रभु के लिए बेचैन हो उठता है। इसको विरह आसक्ति कहते हैं। प्रभु के संयोग में भी भक्त आनंदित रहता है और प्रभु के वियोग में भी भक्त प्रभु के लिए बेचैन रहकर आनंद मनाता है। जब तक भक्त प्रभु से मिलता नहीं, तब तक वह व्याकुल रहता है कि प्रभु कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। जब प्रभु मिल जाते हैं तो भी भक्त व्याकुल रहता है कि प्रभु चले तो नहीं जाएंगे, प्रभु चले तो नहीं जाएंगे। दोनों ही अवस्था में भक्त प्रभु के लिए व्याकुल रहता है। प्रभु के लिए यह व्याकुलता आनंददायक होती है। यह व्याकुलता दुख नहीं, अपितु परमानंद देने वाली होती है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।